हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मोमेंटम साइंस क्लासेस में। दोस्तों, कल हमने पढ़ा था वैद्युत द्विध्रुव। आज हम पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। देखिए, किसी वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि होती है जिसका परिमाण एक आवेश के परिमाण, मतलब जिसका जो परिमाण होता है एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी होती है उनके गुणनफल के बराबर होता है। इसकी दिशा द्विध्रुव की अक्ष के अनुदिश ऋण आवेश से धनावेश की ओर होती है। जो हमेशा जो है इसकी जो द्विध्रुव की इसकी दिशा जो है द्विध्रुव की अक्ष के अनुदिश ऋण आवेश से धन आवेश की ओर ही होती है। इसका एसआई मात्रक कूलाम मीटर तथा बीमा LTA होता है। इसका फार्मूला हम निकाल सकते हैं कि P बराबर होता है Q इंटू 2L। अब 2L इसके बीच की दूरी है। इसे 2L इसलिए रखा गया है ताकि आने वाले जो आगे के डेरिवेशन हैं उनमें हमें आसानी हो सके। चलिए अगली हेडिंग पढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों, हम अपने नोट्स में इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही बताएंगे। जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आए या फिर लगे कि सर आप ये भी हमें समझाइए, तो उसे आप कमेंट करके बता दीजिए ताकि उसके ऊपर हम वीडियो बना सकें। अब जो अगला जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसके ऊपर हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे इसके डेरिवेशन का। उसे भी आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। अगर यहाँ पे नहीं समझ में आएगा तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, आप लोगों को ज़रूर ही समझ में आ जाएगा। तो देखिए, क्योंकि ये नोट्स है तो आपको नोट्स ही करने हैं, समझ में भी आएगा अगर ध्यान से देखेंगे तो। क्या कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा वैद्युत विभव। अब देखिए, इम्पोर्टेंट ये बहुत ज़्यादा है क्योंकि हर साल पूछता है ये। अक्षीय अथवा अनुदैर्ध्य अथवा टैनीय स्थिति, ये अक्षीय अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति, एक निरक्षीय स्थिति पे पूछता है। तो ये दोनों हम लोग पढ़ेंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अक्षीय अथवा अनुदैर्ध्य अथवा टैनीय स्थिति, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले तो हम फिगर ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे कि मान लेंगे कि माना द्विध्रुव के आवेश प्लस क्यू तथा माइनस क्यू, जो प्लस क्यू है तथा माइनस क्यू और ये माइनस क्यू के कारण बिंदु किसी बिंदु P पर, मान लेते हैं यहाँ पर किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 व E2 है। तो इसी के कारण प्लस क्यू माइनस क्यू के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E1 व E2 है। अतः जो E1 होगा, अब चूंकि हमने पहले अब इनके बीच की दूरी यहाँ पे 2L, अगर पूरी दूरी 2L है तो ये L और ये भी L हो जाएगा। यहाँ से यहाँ की दूरी हम मान लेते हैं कि R है। ठीक, यहाँ से यहाँ की दूरी 2L हमने पता ही है। इसको हम मानते हैं A है, ये B है और ये P है, इसके बीच की दूरी R है। तब जो E1 होगा वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, तो हमारा परावर्त ये नियतांक होता है। तो Q एक आवेश बटे R माइनस L का होल स्क्वायर, जो B से P की तरफ लगेगा, जो B से हमारा P की तरफ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगेगी R माइनस L का स्क्वायर, क्योंकि बीच की दूरी होगी। R में से हम L को घटाएंगे तभी तो हमें पूरी दूरी प्राप्त हो जाएगी। तो हमारा R माइनस L का होल स्क्वायर हो गया। जो E2 है वो P से A की ओर लगेगा, तो अब उसमें R में L जुड़ेगा तब तो हमारा ये पूरी दूरी प्राप्त होगी। तो इसलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K और Q अपान R प्लस L का होल स्क्वायर। अब देखेंगे कि हमें पता है कि जो परिमाणित तीव्रता का मान होता है वो इसके सदिश योगफल के बराबर होता है तथा ये परस्पर विपरीत। अब देखिए, जो परिणामी तीव्रता का जो मान होता है इनके सदिश योगफल के बराबर होता है, और ये जो एक दूसरे के हैं परस्पर विपरीत दिशा में स्थित हैं। तब अब जब विपरीत दिशा में होंगे तब तो यहाँ पे माइनस होगा ही, तो इसलिए यहाँ पे E बराबर हो जाएगा E1 माइनस E2। अब E1 का मान हमने यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन K और Q अपन R माइनस L का स्क्वायर निकाला हुआ है, और E2 का मान भी हमने यहाँ पे निकाला हुआ है। यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ये भी दोनों में दिख रहा है। देखिए, ये भी दोनों में, ये यहाँ पे ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है। Q भी दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो हम इन दोनों को कॉमन कर लेते हैं। देखिए, इन दोनों को जब हमने कॉमन कर लिया तो यहाँ पे Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 K और यहाँ पे बच जाएगा 1 अपान
आर माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का स्क्वायर बच जाएगा। अब यहाँ पे q अपान 4πε0 के, अब हम इसका गुणा करेंगे, r प्लस एल का होल स्क्वायर का एक में गुणा होगा तो r प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। आर माइनस एल का होल स्क्वायर, आर माइनस एल का होल स्क्वायर का गुणा एक में होगा तो आर माइनस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों का जब हम गुणा करेंगे तो इन दोनों का होल स्क्वायर हो जाएगा। हमें पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला, उसके ऊपर भी ये लग जाएगा। अब देखिए सॉल्व करेंगे आगे हम लोग, तो सॉल्व हमने कर लिए हैं। इसका डेरिवेशन जब हम अगली वीडियो में करवाएंगे तो इसका हम देखिए, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, आप लोग पता ही है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab होता है। तो इन दोनों का जब होल स्क्वायर करके इसे काटेंगे तो यहाँ पे जो जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 4rl अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा, अगर हम यहाँ q को उधर भेज देते हैं, गुणा कर देते हैं, तो हमारे पास 1/4πε0 k बच जाएगा। और 2 इंटू 4 को 2 इंटू 2 लिख सकते हैं हम, तो यहाँ पे हमने लिख लिया 2 इंटू 2 और यहाँ पे q का गुणा l में कर दिया 2ql और यहाँ पे r। ठीक, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। फिर आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, यहाँ पे इसका होल स्क्वायर तो रहेगा ही, क्योंकि जो 2ql होता है ये हमारा p के बराबर होता है। अभी हमने पढ़ा कि ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, p बराबर 2ql। तो अब E बराबर जो हो जाएगा 1/4πε0, ये तो रह ही जाएगा, और जो है 2pr, इसके जगह पे p रख लेंगे तो 2pr आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर ये हो जाएगा। अब चूंकि जो L है यह R की अपेक्षा बहुत छोटा है तो L को हम निगलेक्ट कर देंगे। देखिए लिखा भी है हमने हिंदी में कि यदि द्विध्रुव अत्यंत छोटा है तो L इज लेस देन R, अतः आर स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर नगण्य होगा। अतः जो E बराबर हो जाएगा 1/4πε0 और यहाँ पे K 2pr/r के पावर 4, अथवा हम लिख सकते हैं कि 1/4πε0 2p/r का क्यूब। अगर ये भी निर्वात में हो अथवा वायु में हो तो K का मान 1 हो जाता है, तो इसलिए E बराबर 1/4πε0 2p/r का क्यूब। ठीक, अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर, यहाँ से निष्कर्ष ये निकलता है कि अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता द्विध्रुव आघूर्ण वेक्टर P की दिशा में होती है। इसका परिमाण द्विध्रुव से बिंदु की दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आशा है ये समझ में आया होगा। चलिए अगला हम पढ़ते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये दोनों के दोनों इनमें से कोई ना कोई एक एग्जाम में जरूर आएगा। अगला है निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ अथवा tan b स्थिति। इसके लिए फिगर ड्रॉ करेंगे। देखिए माइनस, यहाँ पे प्लस क्यू यहाँ पे है, प्लस क्यू यहाँ पे है, माइनस क्यू यहाँ पे है, ये दोनों थीटा है। यहाँ पे E1 साइन थीटा, E1 कॉस थीटा, E2 साइन थीटा। यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 E2 है, इसको दो घटकों में वियोजित किए हम, E1 कॉस थीटा, E1 साइन थीटा, दोनों इसलिए दो घटकों में। अभी चलिए आगे बताते हैं। देखिए माना द्विध्रुव के आवेश प्लस क्यू व माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्रमशः वेक्टर E1 व वेक्टर E2 है। अतः E1 बराबर, फिर वही सेम प्रोसेस 1/4πε0 k और यहाँ पे q/r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से ये इसकी दूरी कितनी है, r है। ठीक, ये हमारे पास L है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात कर सकते हैं। अगर ये हमें नहीं पता है, ये दूरी हमें नहीं पता है, तो ये जो होता क्या है कि इनकी दूरी का क्या होता है, आर स्क्वायर का आर को स्क्वायर करके जोड़ देंगे और एल को स्क्वायर करके जोड़ देंगे, तो ये हमारा अंडर रूट में ये हमें वैल्यू प्राप्त हो जाती है। अब देखिए E2 है 1/4πε0 k और q/r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, जो P से एक की ओर है, P से एक की ओर है। तथा अब हम E1 व E2 को अनुदिश, देखिए E1 वेक्टर E1 तथा वेक्टर E2 को अनुदिश तथा लंबवत घटकों में वियोजित करते हैं। मतलब अनुदिश और लंबवत घटकों में वियोजित कर लेंगे। AB के लंबवत घटक E1 साइन थीटा तथा E2 साइन थीटा परिमाण में बराबर तथा दिशा में विपरीत होंगे, इसीलिए ये निरस्त हो जाएंगे। अब देखिए E1 साइन थीटा ऊपर की तरफ और E2 साइन थीटा नीचे की तरफ है, इसलिए ये निरस्त हो जाएगा। AB के सामान्य घटक, AB के जो समांतर घटक हैं, ये समांतर घटक हैं E1 कॉस थीटा एवं E2 कॉस थीटा परस्पर जो हैं जुड़ जाते हैं। ठीक,
बिंदु P पर जो परिणामी तीव्रता का जो मान होगा वो हमारा E बराबर हो जाएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। चूँकि E1 और E2 जो है हमारा बराबर है, इसलिए हम इसे E1 की जगह E2 लिख सकते हैं, तो हम 2E cos थीटा लिख सकते हैं। अब 2E1 लिखें चाहे 2E2 लिखें, दोनों बराबर ही हैं, तो 2 कॉमन हो जाएगा, मतलब 2 का गुणा करना है। E1 का मान हम रख लेंगे 1/4 के और Q/r² प्लस L² और बाहर कोष्टक में cos थीटा। अब cos थीटा का मान हम फिगर से निकालेंगे, वो cos थीटा का मान फिगर से निकालें। cos थीटा बराबर होता है हमारा आधार बटे कर्ण, तो हमारा OP अपान ये PB हो जाएगा। और हमने जो कर्ण का मान है यहाँ से, ये जो कर्ण का मान है अभी हमने निकाला था कि r² प्लस L² का अंडर रूट कर देंगे, क्योंकि ये हमारे पास लंब है, ये हमारे पास आधार है। जो कर्ण होता है लंब का वर्गधन आधार का वर्ग होता है, यानी कि r² प्लस L² हो जाएगा। और उसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो हमारे पास इनका करड़ी में हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इतना हो जाएगा, अथवा इसे हम लिख सकते हैं जब करड़ी होती है तो करड़ी हटाने के लिए हम उसके पावर 1/2 लिख सकते हैं। अब इसके आगे हम करते हैं सॉल्व। तो E बराबर हो जाएगा 2 गुणे 1/4πε0 के और Q/r² प्लस L² और 1/r² प्लस L² और इसके पावर 1/2। अब देखिए जो बेस है, जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है, तो बेस सेम था हमारे पास, अब पावर को हमने ऐड कर दिया, तो यहाँ पे इसके पावर कुछ नहीं था, यानी कि इसके पावर 1 था। तो जब 1 में 1/2 ऐड होगा तो 3/2 हो जाएगा, यानी कि 1/4πε0 के और ये 2 को उधर कर दिया हमने, तो 2QL, ठीक, 2QL अपान r² प्लस L² r² प्लस L²। यहाँ पे देखिए ये L है, ठीक, 1 नहीं है, ये L है, ठीक ना। तो यहाँ पे L का गुणा हुआ 2QL अपान r² प्लस L² के पावर 3/2। अब जो 2QL है हमें पता है कि ये P के बराबर होता है, तो यहाँ से हमें निकल जाएगा कि E बराबर 1/4πε0 के और यहाँ पे 2QL की जगह पे हम क्या रख देंगे, 2QL की जगह पे हम P रख देंगे बटे r² प्लस L² और इसके पावर 3/2। अब फिर से वही काम कि यदि द्विध्रुव अत्यंत छोटा है तो जो L है लेस देन R होगा, अतः r² की तुलना में L² नगण्य होगा, इसलिए हम L² को हटा देंगे, यानी कि नेगलेक्ट कर देंगे। तो E बराबर हो जाएगा हमारे पास 1/4πε0 के P/r के पावर 3/2, r² के पावर 3/2। अब यहाँ पे हमारे पास ये r का स्क्वायर था तो इससे ये कट जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा 1/4πε0 के P/r के पावर 3। और यदि निर्वात अथवा वायु होगा तो जो k का मान है वो 1 हो जाएगा, इसलिए E बराबर 1/4πε0 P/r का क्यूब, ये हमारा फॉर्मूला डेरिवेट हो जाएगा। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि छोटे वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत दिशा में होती है। इसका परिमाण द्विध्रुव से बिंदु की दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि E जो प्रोपोर्शनल होता है 1/r का क्यूब। आशा है आप लोग को वीडियो जरूर पसंद आया होगा। जहाँ पे भी कहीं पे छोटी सी भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम उसमें सुधार कर सकें। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आने वाली हर वीडियो और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो अपडेट आप तक मिलती रहे। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।